रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कल उसके पहले आपको पढ़ाए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ना, और कहे थे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को रिमूव कर दिया गया है। तो ध्यान देना, ये सबसे आसान है। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी दो काइंड का होता है। देखो पहला है, फर्स्ट काइंड का नाम है कैसीग्रेन टेलीस्कोप, और सेकंड का नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी दो प्रकार का है, एक कैसीग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब नोट कर लोगे ऊपर में ही। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इन सच टेलीस्कोप the reflecting the objective lens is replaced by, इसको रिप्लेस करते हैं किससे, replaced by plane oblique कॉमा कर लोगे, कनकेव कॉमा कन्वेक्स मिरर। मतलब कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो एक लेंस हुआ करता था माइक्रोस्कोप में या फिर किसमें, टेलीस्कोप में, उसको रिमूव करके हम लोग क्या बनाते हैं, मिरर यूज करते हैं। या प्लेन मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। अब कौन सा मिरर किसमें यूज करेंगे उसको हम लोग कहां भी करेंगे, जस्ट सभी ध्यान में अच्छे से, कनकेव होगा या कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे ग्रेडियंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर। सबसे पहले ध्यान रख देना अच्छे से, सिंपल है। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मिरर, देखो आईपीस इमेज सेम रहेगा। इसमें जो मिरर यूज करेंगे, एक हम लोग लार्ज कनकेव मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। बड़े अपर्चर का एक कनकेव मिरर यूज करेंगे, एंड आल्सो एक कन्वेक्स मिरर, और एक कन्वेक्स मिरर भी यूज करेंगे ऑफ स्मॉल अपर्चर। मतलब यहां पर मिरर ही यूज करते हैं, बट दोनों मिरर कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज करेंगे, ठीक है। कनकेव हर टाइप के टेलीस्कोप में यूज होगा, चाहे ये हो या ये हो, दोनों में कनकेव यूज करना है। कन्वेक्स या प्लेन का ऑप्शन है। अगर किसी टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कन्वेक्स यूज हुआ तो नाम हो गया न्यूटोनियन उसका, और उसमें यूज हुआ प्लेन, नाम क्या हो गया, उल्टा बोल दिया। अगर इसमें कन्वेक्स यूज हुआ नाम हो गया कैसागियन, और अगर इसमें प्लेन यूज हुआ नाम क्या हो, कनकेव सब में होगा। मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कोई भी बने, ऑब्जेक्टिव की तरह जो वहां कन्वेक्स लेंस काम किया कर रहा था हर जगह, उस ऑब्जेक्टिव को हटा करके आपको लाना क्या है, मिरर। वो मिरर में तीन टाइप का होगा, प्लेन, कनकेव या कन्वेक्स। फिर बोल रहे हैं आपको हम कि कैसागियन टेलीस्कोप में, कैसागियन टेलीस्कोप में क्या नहीं होगा, कैसागियन टेलीस्कोप में आपका कनकेव के साथ साथ कन्वेक्स मिरर होगा छोटे अपर्चर का, जबकि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में प्लेन मिरर होगा, किसका नहीं, कन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। मैं कन्वेक्स को हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये प्लेन यूज किया हो तो कैसागियन, न्यूटोनियन। प्लेन यूज नहीं किया हो नाम क्या है, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट में आगे बढ़ेंगे।
ये दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को रिमूव करके क्या यूज करें, कनकेव, प्लेन या कन्वेक्स। नोट कर लो वीडियो से। चलिए आगे देखिए कैसे किया, टेलीस्कोप क्या होता है समझा दिए आपको हम। टेलीस्कोप जब भी रिफ्लेक्टिंग होगा यूज, वहां किसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना ऑब्जेक्टिव को, किसका हेल्प से, मिरर के हेल्प से। देखो आंसर, एक लार्ज एपर्चर का कनकेव यूज किया। लार्ज क्यों यूज किया, क्योंकि इनफ्राइट से जो भी रे आएगा उसको कलेक्ट कर पाएगा। लार्ज एपर्चर का एक कनकेव यूज किया, मिरर। कनकेव मिरर का ये क्या है, पॉलिश सरफेस, और पॉलिशिंग करते किसका है, पॉलिशिंग हमेशा हम लोग सिल्वर का किया करते हैं। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का ही हमेशा पॉलिशिंग किया जाएगा, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। बीच में एक गैप बना देते हैं। गैप जानते क्यों ना गैप बनाया है, रे को निकालने के लिए, जो रे रिफ्लेक्ट करेगा उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ गैप बनाए। ठीक है, चलिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन है, कनकेव है। कनकेव किसके होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कनकेव कहां होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव फेस कर रहा है, मान लो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसको इस टेलीस्कोप से देखना है, तो ऑब्जेक्टिव ये है ना, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रख दिए। ऑब्जेक्ट से देख कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा पैरेलल। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये क्या होगा उसका, ये उसका पोल होगा मेरे का ना। बीच के पार्ट को काट तोड़ दिए यहां से। चलिए अब आ रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आया फर्स्ट, आया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड भी क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही। ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, उससे जो रे ऑफ लाइट आया वो कैसा आया, पैरेलल आया। ठीक है, एक कौन मिल रहा है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज करके इमेज बोलो कहां बनेगा इसका, कन्वर्ज करके इमेज इसका बनेगा फोकस पर। कन्वर्ज करके इमेज कहां बनेगा, फोकस पर इमेज बनाना ये चाहेगा। दैट मींस आई इज द इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, एफ नॉट मान लो इसको, एफ ओ मींस फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना। बट हम यहाँ पर डार्क ध्यान तो क्यों नहीं दिए, इसका कारण है, कारण ये है कि हम जो इमेज बनाना चाह रहे हैं वो यहां बनाना कौन चाह रहे हैं, हम तो इमेज आई पीस पर बनाना चाह रहे हैं। आई पीस पर बनेगा तो दिखाई पड़ेगा हम लोग को। आई पीस अभी यूज नहीं किया ना, आई पीस यूज करेंगे। इसके लिए करना क्या है कि जो इमेज यहाँ पर पॉइंट साइज का बन रहा है उसको हम लोग आई पीस पे बनाने के लिए इसके रास्ते में ही जो रे यहाँ मीट करता उसको यहाँ मीट करने दिए ही नहीं, रास्ते में ही, मतलब मान लो कि ये रे यहाँ मीट करता ना, बट मीट करने नहीं दिए इसको। क्या किए, रास्ते में एक कन्वेक्स मिरर रख दिए। कन्वेक्स मिरर, दिस इज द कन्वेक्स मिरर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे जो आ रहा था यहां से और यहां से, इसके रास्ते में क्या रख दिए, कन्वेक्स मिरर रख दिए। दिस इज कन्वेक्स मिरर विच वी हैव टू प्लेस इन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज फ्रॉम कनकेव मिरर। कन्वेक्स हो गया ना, इसके अंदर का पार्ट पॉलिश किया, बाहर से पॉलिश नहीं है। तो अब ये यहां से लाइट गिरेगा इस पर, लाइट यहां से गिरेगा इस पर, इस तरह से आया, ये गिरा, यहां भी क्या होगा, ऐसे इंटेंट किया, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा, ये इस पर यूं इस तरह से गिरा। अगर ये नहीं होता तो कहां मीट करता ये, अगर ये नहीं होता यहां मीट करता, ये यहां मीट करता, बट ये है तो इसको लौटना पड़ेगा ना, लौटना पड़ेगा। ये लौटेगा कैसे, देखो ये लौटेगा जस्ट, ये है ना, ये लौटेगा और इसके रास्ते में ही यहीं पर जहां पर तोड़े हैं और वहां पर क्या कुछ करेंगे, वहां आई पीस रख देंगे। ये आई पीस, दिस इज द आई पीस, ये हम लोग का आई पीस। दिस लेंस इज कॉल्ड आई पीस। और आपको हम बार बार कर रहे हैं कि आई पीस कन्वेक्स लेंस का कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करना है इस फोन को, मिरर को। रास्ते में क्या आते हैं, कन्वेक्स लेंस जो आई पीस है, आगे हम लोग का यहां होगा, ठीक है, जगह पास होगा, ये ऑब्जेक्टिव। चलिए कौन लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्ज करेगा। ये ऐसे आ रहा था, डाइवर्ज किया इसको, ध्यान रखो, डाइवर्ज किया ये इस तरह से, डाइवर्ज किया ये इसको, ये इस तरह से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को है तो वो यहां तक में डाइवर्ज किया,
कौन, ये डाइवर्ट किया इसको, ये डाइवर्ट किया इसको, कहोगे डाइवर्ट कैसे कर दी, तो ये इंसिडेंट रे है ना ये, और ये कौन रहे, रिफ्लेक्टिंग रे, तो नॉर्मल पास करेगा ऐसे, वो नॉर्मल यहां से पास करेगा वो ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस मिरर, इसे पास करेगा, ये दोनों आपस में लौट गया, लौटने के बाद ये यहां लेंस पे गिरा और लेंस पे ये यहां गिरा। अब ये कौन लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए ना, कन्वर्ज करेगा तो इधर आएगा, किधर आएगा, इधर जाएगा, कन्वर्ज करने के बाद ये भी इसका एक्चुअल पाथ ये था, कन्वर्ज किया और उसको इधर कर दिया, इसका मतलब ये जो हम लोग का रेज हम लोग के आंखों में प्रवेश किया वो कौन रे बना, वो इन्फाइनाइट से आने वाली रे का इमेज बनेगा, इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहां बना, आईपीस पर पैरेलल किया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रेज को, इन्फाइनाइट से बड़ी रेज को हम लोग कहां ले लिए, अपने आंख को ले लिए, यहां से इमेज हम लोग का बन गया। ये पूरी घटना होती है किसमें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कौन सा पार्ट में, कैसे ग्रेडियंट टेलीस्कोप, कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस आने का इसका है, बाय द वे आ गया तो बात सिंपल है ये, सब सीख गए हम इसको, मतलब एक फिर क्या बोले, अब बाकी जो बोलना पड़ेगा फिर लिखो इसको, कनकेव प्लेन। तो नेक्स्ट है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, सिंपल बिल्कुल सेम फिगर है, देखो यहां भी लार्ज एपर्चर का एक कनकेव मिरर यूज करेंगे, बिल्कुल लार्ज एपर्चर का एक कनकेव मिरर यूज करेंगे, इस कनकेव मिरर का एक सरफेस ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिश सरफेस, दिस सरफेस इज सेड टू बी पॉलिश सरफेस, बीच का ये पार्ट इसका हम लोग डिलीट कर दिए, मिटा दिए, बीच का ये पार्ट नहीं यूज करना है, ये बीच पार्ट, ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है ना, क्योंकि आपका सन मून स्टार जो भी है वो बहुत दूर होती है, तो बहुत दूर से आने वाले आपस में क्या होगी, पैरेलल, आपस में पैरेलल होगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल लिए हैं, खास करके दरमियान दिक्कत डायग्राम नहीं हो, आपस में उधर पैरेलल इसमें भी लिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ताकि फिगर सिंपल बन पाए। देखिए ये लौटेगा, ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पी एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसको लौटना था कैसे, लौटेगा ये ना, लेकिन लौटेगा क्या ये, लौटेगा तो ऐसे ही, बट इसके रास्ते में हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर लोग प्लेन मिरर करेंगे, प्लेन मिरर भी क्या, जो 45 डिग्री पर झुका हुआ हो इस सरफेस से, इस प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब ऐसा प्लेन मिरर यूज करना है जो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, किससे, इसके एक्सिस से, दिस इज द प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, चलिए ये गिरा इस पर, नहीं ये इस पर गिरा, ये इस पर भी गिरेगा, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान सुनना होगा, ये बोलो क्या है इसका, ये प्लेन मिरर का नॉर्मल है ना, इसको नॉर्मल मान लीजिए, ये एंगल ऑफ क्या हो गया इंसिडेंस, उसी एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लौट जाएगा ना, लौट गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लौट गया, बोलो ये भी क्या है, यहां भी क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये आपका इंसिडेंट रे था, व्हाट इज दिस, एक मिनट, ये क्या ड्रॉ किया हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ का सीधा नहीं हो पा रहा है, ये यहां मीट करता है, एक मिनट, ये कहां मीट करता है, ऐसे
ये क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, नॉर्मल। ये कैसे लौटेगा, आई हो गया ना, ये हाथ बिल्कुल इस तरह लौटेगा। तो फिगर मत ड्रॉ इसका, फिगर चेंज होने में पा रहा है। इस पर गिरा, इसका फोकस, ठीक है, और इसका फोकस ये ऐसे गिरा, इस पर ये लौट गया बिल्कुल उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ जिस पर गिरा। ये क्या है, इसका नॉर्मल है। ये गिरा इस पर इस तरह से, नॉर्मल है। इसी पाथ पर लौटा, ये भी दोनों कहाँ मिल गया, ये आई पीस में। क्रॉस नहीं किया ना, कंपेयर हो गया। ये सरफेस है पॉलिश्ड, फर्स्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल के पैरेलल, सेकेंड भी प्रिंसिपल के पैरेलल लिया गया, क्लोज लिया गया। चलो और नहीं, ये यहां मीट करता, ये यहां मीट करता। ये क्या होता है, इसका फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बट मिरर को आप कहाँ रखे हैं, मिरर को दर्पण से जस्ट कुछ देर दूरी के पहले रखे हैं, मतलब मिरर को यहां हम रखे हैं 45 डिग्री पर। यह है प्लेन मिरर जो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। फर्स्ट इंसिडेंट रेस पर फॉल किया और वो इस तरह इस पर लौट गया। सेकेंड इंसिडेंट रे इस तरह फॉल किया और वो इस तरह लौट गया, दोनों आई में इंटर किया यहाँ पर, और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ये इसका फिगर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया, 45 डिग्री पर झुका हुआ है दर्पण के साथ। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, इसको यहाँ पहुंचना था, तो यहाँ पहुंचना था बट यहाँ पहुंचा नहीं, रास्ते में दर्पण रख दिए। ये क्या है इसका, ये इस दर्पण पर नॉर्मल हो गया ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस लौट गई इस पर। ये गिरा, फिर ये गिरा, ये क्या नॉर्मल किस पर, दर्पण पर नॉर्मल हो गया, ये दर्पण के साथ 90 बनाया ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस लौट गया। ये भी दोनों आपस में फिर आई पीस में मीट किया, तो यहाँ पर आपका इमेज आई मिल जाएगा। ये इनफाइनाइट पर क्या है, इनफाइनाइट पर ही ऑब्जेक्ट है। ये प्लेन मिरर हो गया, मतलब कन्वेक्स की जगह पर प्लेन मिरर यूज करोगे नाम पड़ेगा न्यूटोनियन, और कन्वेक्स ही यूज करोगे अगर नाम पड़ेगा उसका कैसेलियन। ये है कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट हम लोग का है। आई लेंस, आई पीस का लेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, आपको चेंज नहीं करना। इम्पोर्टेंट नहीं हो तो दोनों अपना मेन आप कल का उसको याद रखिए, दोनों को इम्पोर्टेंट